ये वीडियो है हाउ टू गेट शेनेगन वीज़ा इन फर्स्ट अटेम्प्ट का पार्ट 3 और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन में आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हो। और एक और चीज़ कि अगर आप बिल्कुल फ्री हो, अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, तो फिर उस केस में आपको मतलब अपनी ऑक्यूपेशन कैसे दिखानी है। सो मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं ग्रैब माई वीज़ा। तो सबसे पहले बात करें तो तीन तरह के ही पर्सन होते हैं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। पहला, जो कुछ नहीं कर रहा। दूसरा, जो काम तो कर रहा है बट उसकी ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो अपना काम कर रहा है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरी चीज ये हो सकती है वो जहां पे जॉब कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हो और बैंक अकाउंट में सैलरी ना आ रही हो। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल आप सही ढंग से अपना टैक्स भी पे कर रहे हैं, अपनी आईटीआर भी फिल कर रहे हैं, और आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको जितनी सैलरी मिल रही है आपके बैंक अकाउंट में मिल रही है, या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं आप सीधे तौर पे एक नंबर में सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये तीन तरह के लोग ही होते हैं। तो जो थर्ड केस है उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी मतलब आपका ऑक्यूपेशन है, अगर वो अच्छे तरह से मतलब आपका वर्क हो रहा है, तो मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऑक्यूपेशन का मैं आपको बता सकता हूं कि या तो प्राइवेट जॉब हो सकती है या फिर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो सकता है आपकी इनकम किसी मतलब आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी से हो रही हो तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। इसके अलावा मतलब बहुत तरह की और इनकम्स हैं, जैसे कि आप फार्मर हो सकते हो, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हो, और बिजनेस भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। और एक मतलब छोटा दुकानदार भी एक बिजनेस कैटेगरी में ही आता है। तो जिन भी लोगों ने अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा रखा है, एक नंबर में सारा काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं कि उनको वीजा मिल जाएगा। अब सेकंड सिनेरियो की बात करें कि अगर मान लीजिए आप काम तो कर रहे हैं बट आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर आपकी जॉब है तो उसमें भी मतलब ये है कि आप अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हो, तो उसमें होगा ये कि जो फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप मतलब खुद का बिजनेस कर रहे हो तो वो इजीली आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, सीए से एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप अपना जीएसटी नंबर भी ले सकते हो। इसके अलावा आप करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। अगर आपका कोई करंटली बिजनेस है तो ये काम करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और जहां तक जॉब की बात करें तो मतलब अगर वो है ही अनऑर्गेनाइज है, अगर उनका कोई करंट अकाउंट नहीं है, उनका कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज वे में है नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो कोई ऐसा फ्रेंड देखना पड़ेगा या फैमिली मेंबर देखना पड़ेगा जिनका अपना खुद का बिजनेस है और वो आपको एज अ एम्प्लॉय शो कर सकते हैं। तो उस केस में आपकी जो सैलरीज है वो आपको उनको देनी पड़ेंगी और आपकी वो हेल्प कर देंगे हर एक चीज में। अगर आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है तो वो एनओसी में भी आपको हेल्प कर देंगे, सैलरी स्लिप्स में भी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा मतलब ज्वाइनिंग लेटर होता है जो वो भी आपको प्रिंट करके दे सकते हैं। और इसके अलावा मतलब और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके ऑक्यूपेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वीजा में, तो आप अभी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की कि जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो पर्सन वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनकी सारा कुछ मतलब आईटीआर इवन मतलब सब कुछ है उनके पास, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो ऐसे पर्सन है जो परफेक्ट हैं, वो इसी टाइम वीजा अप्लाई करके ले सकते हैं। दूसरी बात मैंने की जो अभी की है कि पर्सन का बिजनेस तो है बट वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपका जो शेनेगन वीजा है इसमें ऑक्यूपेशन हमें अच्छा दिखाना ही पड़ेगा। हमें ये चीज दिखानी ही पड़ेगी हम इंडिया में वेल सेटल हैं। तो वेल सेटल दिखाने के लिए आपको या तो कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी और जॉब की इनकम हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन कर सकते हैं, कागजों में तो ओपन कर ही सकते हैं, अब ऐसी कौन सा आपको आके देखने वाली है। और ये वाली चीज जो मैं आज बता रहा हूं ना आपको,
बहुत सारे एजेंट्स यही काम करते हैं, आपके सारे के सारे फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड फेक डॉक्यूमेंट होते हैं, आपकी आईटीआर्स फेक होती हैं, आपका बैंक बैलेंस फेक होता है और उसी पे वीजा आ जाता है। तो हमने क्यों फेक काम करना? फेक काम हो भी गया, अगर मान लीजिए आप मेरे थ्रू अप्लाई करते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बैन हो गए तो आप हो गए। अगर आप एक बारी शेनेगन ग्रुप से बैन हो गए तो आपको दोबारा कभी भी मतलब शेनेगन ग्रुप का वीजा 3-4 साल के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उसके बाद हो सकता है कि आपका मतलब जो वे है वो क्लियर हो जाए, बट इससे पहले मतलब आपके लिए परेशानी ही रहने वाली है। तो हमने वो काम क्यों करना है जिस काम में हमें पता है कि बहुत ज्यादा मतलब आगे हमारी पर्सनली हमें बहुत नुकसान होने वाला है, तो ऐसा काम हमें करना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक आज मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि जो परफेक्ट वन है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी अकाउंट में आ रही है और वो बकायदा अपना मतलब सारी की सारी उनकी पीएफ भी कट रहा है और सब कुछ हो रहा है, उनको सैलरी स्लिप्स भी इजीली कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है और एनओसी भी कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है, तो ऐसे केसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। दूसरे वाले मतलब जो केसेस हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क करने की ज़रूरत है, और जो तीसरे वाले हैं उनको मतलब एक सीए को अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। जो भी मतलब सीए आपको नियर बाय पड़ता है तो आपको मतलब उनकी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे अपना काम रजिस्टर करवाना है, चाहे जीएसटी नंबर लेना है, चाहे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, चाहे कोई भी काम है आपको, आपका ये सारे के सारे काम सीए करके दे सकता है। और एक और चीज बताऊंगा कि अगर आपका कोई सीए फ्रेंड बन गया, वैसे तो बना लो, तो मतलब आपको बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी चीज में जैसे इंडिया में लोन लेने के लिए आपकी इनकम आईटीआर जरूरी है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना जरूरी है, उसी तरह से बाहर जाने के लिए भी अपने आप को वेल सेटल दिखाने के लिए भी आपका आईटीआर, आपका इनकम का प्रूफ और आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए आपके पास। तो आई थिंक आज मैंने आपको बहुत अच्छे वे में बता दिए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो आईटीआर का आने वाला है, और आईटीआर कैसे रेडी करनी है आपने बिल्कुल सही आईटीआर, उस चीज पे वीडियो रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहना।